तो हाँ जी मित्रों, स्वागत तुम सभी का हमारे एक और नए हॉरर स्टोरी में। आज की जो स्टोरी है वो आयुष नाम के एक लड़के की है। स्टोरी लिटरली में बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाली है। पहले ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड फटाफट करते हैं फिर आज की स्टोरी को स्टार्ट। तो आयुष नाम का एक लड़का होता है जो कि अपनी वाइफ के साथ दिल्ली में रहता था। आयुष की शादी को हुए 3-4 महीने ही हुए थे एंड जो आयुष होता है वो जॉब वगैरह करता था एंड वो अपनी वाइफ के साथ घर में रहता था। लेकिन जो आयुष था वो ना घर से ही जॉब करता था, वर्क फ्रॉम होम करता था। तो घर पे बैठ के अपना सारा काम करता था, बीवी के साथ मजे लेता था। लेकिन क्या होता है, अचानक से जो आयुष था उसको पता लगता है कि जो उसकी वाइफ है वो प्रेग्नेंट हो रखी है। एंड भाई जैसे ये चीज आयुष को पता लगता है तो आयुष बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि भाई वो पापा बनने वाला होता है। एंड आयुष की जो वाइफ होती है वो ये बात ना अपनी मम्मी को बताती है भाई कि मम्मी ऐसे सी बात में प्रेग्नेंट हो गई हूँ। एंड जो आयुष की वाइफ की जो मम्मी होती है वो ना आयुष की वाइफ को जिद करने लगती है कि बेटा तू वहाँ पे अपना अच्छे से ध्यान नहीं रख पाएगी, एक काम कर तू यहाँ पे आजा, हमारे यहाँ पे हम लोग तेरा अच्छे से ध्यान रखेंगे, बच्चे का अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो फिर क्या होता है, जो आयुष की मम्मी थी वो ना बहुत बोलने लगती है। तो फिर जो आयुष था वो भी अपनी वाइफ को बोलता है ठीक है चले जाओ कुछ टाइम के लिए मम्मी के पास चले जाओ, वहीं पे अच्छे से रहना, बच्चे का ध्यान रखना, अपना भी ध्यान रखना। तो फिर जो आयुष की वाइफ होती है वो अपने मम्मी के यहाँ मायके चले जाती है। अब आयुष अपने घर में बिल्कुल अकेला होता है। आयुष घर से ही अपना जॉब करता था, मैंने आपको बताया था कि उसका वर्क फ्रॉम होम था। तो वो घर से अपना काम करता था, घर का सारा काम भी करता था, खाना बनाना मतलब झाड़ू पोछा जितना भी घर का काम होता है उसके साथ साथ वो अपना जॉब भी करता था। लेकिन ये चीज ना आयुष से होता नहीं है। उसके वाइफ के जाने के बाद उसको ना बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगती है क्योंकि भाई उसको जॉब भी करना था घर से ना, एंड घर की साफ सफाई, झाड़ू पोछा, खाना बनाना, टाइम से वो खाना नहीं खा पाता था। तो फिर इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो ना एक काम वाली बाई घर पे रखेगा क्योंकि उसको जरूरत भी थी बहुत टाइम से। एंड फिर वो सोचता है कि अभी ये सही टाइम है तो रख लेते हैं क्योंकि उसको ना दिक्कत आ रही थी जॉब करने में। तो फिर वो क्या करता है, वो अपने सारे दोस्तों को कॉल करके बताता है कि भाई मुझे ना एक काम वाली बाई की अर्जेंट में नीड है, तो तुम्हारे कोई नोन में हो कोई अच्छी काम वाली बाई हो तो भाई प्लीज मुझे बताओ। लेकिन काफी कॉल करने के बाद कहीं से भी ना आयुष को कुछ भी पता नहीं लगता है। एंड अब क्या होता है, आयुष सोच ही रहा होता है कि यार मैं कहां से लाऊं कोई अच्छी सी मिल जाए काम वाली बाई। लेकिन तभी उसी दिन करीब दिन में 3 बजे उसका कोई डोरबेल बजाता है। एंड जैसे ही आयुष दरवाजा ओपन करता है वो देखता है कि दरवाजे पे एक लड़की खड़ी हुई है जो कि बहुत पतली थी एंड उसका ड्रेसिंग सेंस भी थोड़ा अजीब टाइप का लग रहा था। उसका कपड़ा पुराना टाइप का उसने पहन रखा था, कपड़े फटे हुए भी थे, मतलब लग रही थी दिखने में कि गरीब लड़की है। तो इसके बाद आयुष पूछता है कि हाँ जी बताओ क्या हुआ। तो फिर वो लड़की कहती है कि आपको काम वाली बाई की जरूरत है ना। तो आयुष बोलता है हाँ हमें जरूरत है काम वाली बाई की। तो वो लड़की कहती है कि मैं आपका सारा काम कर दूंगी घर का, मुझे किसी से पता लगा कि आपको ना काम वाली बाई की मेड की जरूरत है तो मैं आपसे सीधा बात करने के लिए आ गई। आयुष ये चीज सुनते ही बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसको भाई काम वाली बाई की नीड थी, वो काम वाली बाई ढूंढ ही रहा था। एंड भाई खुद एक लड़की सामने से आती है। इसके बाद आयुष उस लड़की को घर में बुलाता है एंड उससे बातचीत वगैरह करता है एंड 10,000 रुपए महीने में उस लड़की के साथ डील डन हो जाती है। लेकिन जो आयुष था वो ना उस लड़की के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं करता है, उससे ज्यादा कुछ पूछता भी नहीं है कि तुम कौन हो, कहाँ पे रहती हो, कुछ ज्यादा पूछता ही नहीं है। बस वो उस लड़की का नाम पूछता है एंड वो लड़की अपना नाम पिंकी बताती है और वो बताती है कि मैं यहीं पे पास में रहती हूँ। एंड भाई आयुष इसके अलावा उस लड़की से कुछ भी नहीं पूछता है। अब इसके बाद जो लड़की थी वो वहां से चली जाती है एंड अगले दिन से वो जो लड़की थी काम वाली बाई वो भाई सुबह सुबह 8 बजे इसके घर पे आ जाती है, बढ़िया काम वगैरह करना स्टार्ट करती है, झाड़ू पोछा बर्तन एंड फिर खाना बनाती है। जो आयुष था भाई वो तो अपना कमरे में बैठकर कंटिन्यू वर्क फ्रॉम होम अपना जॉब कर रहा था एंड जो पिंकी थी जो काम वाली बाई थी वो खाना बनाकर लाती है एंड वो आयुष को खाना देती है। अब आयुष क्या करता है, खाना उठाता है और वो जैसे ही खाने को टेस्ट करता है भाई उसको लिटरली में खाना बहुत ज्यादा पसंद आता है। एंड जैसे ही उसने खाना खाया, स्टार्टिंग में एक बाइट लिया भाई उसको ना उस खाने की टेस्ट ऐसा लगता है कि उसने पहले भी भाई इस टाइप का खाना, इसी टेस्ट का खाना पहले भी खाया हुआ है। लेकिन आयुष को याद नहीं आता है कि उसने कहाँ खाया था, किसके हाथों को खाया था। लेकिन उसको ऐसा लगता है कि भाई जाना पहचाना खाना का टेस्ट है, भाई उसको खाना बहुत ज्यादा पसंद आता है। वो बोलता है कि तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो, मतलब वो उसकी थोड़ी तारीफ वगैरह कर देता है। एंड इसके बाद जो वो लड़की थी पिंकी काम वाली बाई वो अपना काम वगैरह करना स्टार्ट कर देती है घर का पूरा अच्छे से। जो आयुष था वो भी अपना कमरे में बैठ के वर्क फ्रॉम होम कर रहा है एंड शाम के 7 बजते ही वो जो लड़की थी वो अपने घर पे चली जाती है। अब इसके बाद अगले दिन काम वाली बाई जो थी वो आयुष के घर पे फिर से आती है, वो काम वगैरह स्टार्ट करती है। लेकिन जो आयुष था वो एक चीज नोटिस करता है कि वो जो काम वाली बाई थी वो ना आज बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी, खूबसूरत लग रही थी। क्योंकि भाई जो आयुष था उसने उसको जो फर्स्ट टाइम जैसा देखा था वो उस टाइप की लग ही नहीं रही थी। फर्स्ट टाइम उसने देखा था कि वो बहुत सावली टाइप की थी, उसका ड्रेसिंग सेंस बहुत ही अजीब था, वो दिखने में मतलब भद्दी लग रही थी। लेकिन भाई आज वो ना बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी, उसको बहुत अट्रैक्टिव लग रही थी। एंड भाई लेकिन वो सोचता है भाई शादी से हूँ ज्यादा
देखते देखते नहीं है। एंड इसलिए भाई वो अपना काम वगैरह करने लगता है ऑफिस का। एंड जो वो लड़की थी काम वाली भाई, वो भी अपना काम वगैरह करती है, खाना वाना बनाती है बढ़िया एकदम। और उसके बाद शाम होती है, वो फिर से अपने घर चली जाती है। अब अगले दिन सुबह होते ही वो काम वाली भाई आयुष के घर पे आती है, वो उसका डोरबेल बजाती है। आयुष दरवाजा ओपन करता है। एंड जैसे ही वो दरवाजा ओपन करता है, आयुष देखता है कि भाई वो जो काम वाली भाई थी वो आज और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही है। मतलब जो कल वो जितना खूबसूरत लग रही थी वो उससे भी ज्यादा आज खूबसूरत लग रही है। एंड भाई आयुष को कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि भाई जो फर्स्ट टाइम जैसा देखा था उसको, भाई वो डे बाय डे उससे और भी ज्यादा अट्रैक्टिव होती जा रही है और भी ज्यादा खूबसूरत होती जा रही है। एंड आयुष की भाई उससे ना नजर नहीं हटती है, वो इतनी ज्यादा खूबसूरत लगने लगती है आयुष को। भाई वो कमरे के अंदर आती है, भाई फिर से वो अपना सारा काम वगैरह करती है। आयुष भी अपना जॉब वगैरह जो भी था उसका काम वगैरह ऑफिस का, वो भी अपना काम वगैरह कर रहा था। एंड बीच बीच में भाई वो कंटिन्यू उसको देखे जा रहा है, वो मतलब उसके तरफ ना अट्रैक्ट होते जा रहा है। वो लिटरली में भाई वो जो थी भाई काम वाली भाई, वो बहुत ज्यादा सुंदर लगने लगी थी। आयुष का ध्यान उससे हटता तक नहीं है। लेकिन फिर वही काम वाम करने के बाद, खाना वाना बनाने के बाद शाम होते ही वो फिर से अपने घर चली जाती है। एंड भाई आयुष को कुछ समझ में नहीं आता है कि भाई आखिर हो क्यों रहा है ऐसा, क्योंकि भाई डे बाय डे वो जो लड़की थी उसकी मतलब जो ब्यूटी थी भाई वो ना बढ़ती ही जा रही थी। वो लिटरली में बहुत ज्यादा मतलब अच्छी लग रही थी, बहुत ज्यादा मतलब खूबसूरत होती जा रही थी। उसको कुछ समझ में नहीं आता है, वो माइंड अपना डेवलप नहीं करता, बोलता छोड़ यार जो भी है छोड़, वो सोचता नहीं इसके बारे में। अब अगले दिन फिर से सुबह सुबह वो काम वाली भाई इसके घर पे आती है एंड काम करना वो स्टार्ट करती है। एंड जो आयुष था वो देखता है कि वो जो काम वाली भाई थी वो लिटरली में आज मजाक से हटके बहुत बेहद ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। एंड भाई जो उसको कल खूबसूरत लग रही थी ना, वो आज उससे भी ज्यादा उसको खूबसूरत लग रही थी। उस काम वाली भाई ने रेड कलर की साड़ी पहन रखी होती है, उसकी पतली सी कमर दिखती है। एंड भाई वो एकदम मतलब भाई वो लिटरली में बहुत ज्यादा सुंदर हो गई थी। एंड भाई जैसे आयुष ये देखता है कि भाई वो लिटरली भी खूबसूरत हो रखी है, उसका सारा का सारा ध्यान उसके तरफ होता है, पूरा का पूरा ध्यान। अब इसके बाद भाई वो क्या करता है, वो अपने ऑफिस का काम कर रहा होता है, बीच बीच में कंटिन्यू वो उसके तरफ देखे जा रहा है। एंड भाई उसका मतलब पूरा मूड बन जाता है पिलने का। अब वो क्या करता है, वो अपने ऑफिस का काम बंद करता है, 1 घंटे का ब्रेक लेता है। एंड वो लिविंग एरिया में आकर बैठ जाता है, जहां पर वो पोछा लगा रही थी काम वाली भाई, वहां आके बैठ जाता है। एंड वो कंटिन्यू काम वाली भाई जो थी वो पोछा लगा रही थी, कंटिन्यू उसको देखे जा रहा है, कंटिन्यू देखे जा रहा है। एंड वो जो काम वाली भाई थी वो भी उसको देख रही थी, वो भी थोड़े देख के स्माइल दे रही थी। एंड जैसे ये चीज आयुष देखता है भाई, वो तो एकदम खुश, आज तो माहौल बनेगा दोस्तों। अब इसके बाद वो काम वाली भाई पोछा मारने के बाद किचन में कुछ बनाने के लिए जाती है। एंड आयुष तभी उसके पीछे पीछे जाता है। एंड वो जब वो किचन में खाना बना रही थी काम वाली भाई, आयुष पीछे से जाता है, उसके कमर पे हाथ रखता है एंड उसके कान में जाके बोलता है, दोगी क्या? मजाक कर रहा हूँ भाई, उसने ये नहीं कहा, उसने कान में जाके उसके ये कहा कि तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, अच्छी लग रही हो। लेकिन सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि जैसे ही आयुष ने उस काम वाली बाई के कमर पे हाथ दिया, उसको पकड़ा, तो वो काम वाली बाई आयुष को कुछ भी नहीं बोलती, वो फील ले रही थी। आयुष जैसे ये चीज देखता है कि भाई ये भी मूड में है, तो भाई धीरे धीरे वो मतलब उसको टच वगैरह करना स्टार्ट करता है अच्छे से। एंड धीरे धीरे ये दोनों आयुष और वो काम वाली बाई दोनों इंटीमेट होना स्टार्ट होते हैं। एंड भाई जैसे जैसे वो इंटीमेट हो रहा था, जैसे जैसे आयुष उसके क्लोज जा रहा था, उसे चिपक रहा था, आयुष को ना उस काम वाली बाई के अंदर से एक बहुत ही ना अच्छी सी स्मेल आती है। एंड वो जो स्मेल थी, आयुष को ऐसा लगता है कि उसने वो स्मेल ना पहले भी कहीं सूंघी हुई है, वो स्मेल बहुत ज्यादा अच्छी थी। आयुष को बार बार ऐसा लगता है कि ये स्मेल जानी पहचानी सी स्मेल है, उसने पहले कहीं सूंघी है स्मेल। लेकिन वो तो बावड़ा एकदम पागल हो रखा है, वो कुछ सोचता नहीं है। इसके बाद वो लगा पड़ा है उसके साथ, ये दोनों एकदम इंटीमेट होना स्टार्ट होते हैं, बेडरूम में जाते हैं बढ़िया, ये दोनों एक दूसरे के साथ लगे पड़े हैं। आयुष एकदम पागल हो रखा है, वो कुछ सोचता समझता नहीं है भाई, उसकी शादी हो रखी है, वो कुछ भी सोचता है, बस वो पागल हो रखा है। वो आज सोचता है कि आज तो छूता रे बदौनते गर्मी में मानते हैं। आयुष कंटिन्यू उस काम वाली बाई के साथ लगा पड़ा है, ये दोनों इंटीमेट हो रखे हैं। एंड आयुष जब उस लड़की के साथ इंटीमेट हो रखा था, तब आयुष को ना ऐसे अचानक से फील होता है कि उस लड़की का जो मतलब बॉडी है वो ना धीरे धीरे चेंज हो रहा है। मतलब वो जो लड़की थी वो बहुत पतली थी, लेकिन उसका जो शरीर है वो धीरे धीरे ना हैवी होने लगता है, जैसे मानो कि किसी आंटी का शरीर हो, मोटी आंटी का, उसको ऐसा फील होने लगता है। लेकिन जो आयुष था वो तो पागल, वो तो एकदम पागल हो रखा है, वो कंटिन्यू लगा पड़ा है, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है क्या हो रहा है। लेकिन तभी सडनली उसको ऐसा फील होता है कि जो उस लड़की का जो मतलब बॉडी का जो मांस है वो ना बहुत अजीब टाइप का हो रखा है, मतलब उसकी जो मांस है बॉडी का वो धीरे धीरे चेंज होने लगता है। एंड जैसे ही आयुष को ऐसा फील होता है, तो वो देखता है कि उस लड़की का जो पेट है वो लिटरली में इतना ज्यादा बाहर आके फूल रखा है,
जैसे मानो कि वो जो लड़की है वो एक्चुअल में प्रेग्नेंट हो। तभी आयुष देखता है कि उस लड़की का पेट का जो पूरा मांस है वो ना मतलब धीरे धीरे अजीब टाइप का होते जा रहा है, जैसे कि मतलब खुरखुरा टाइप का नहीं होता एकदम, जैसे कि मजदूरों वाले जो मांस होते हैं इस टाइप का होने लगता है। उसका जो पेट का मांस होता है वो मतलब झड़ने लगता है। एंड इसके बाद जैसे आयुष उस लड़की के चेहरे की तरफ देखता है, आयुष देखता है कि उस लड़की का जो चेहरा है वो कोई और नहीं बल्कि भाभी है। अब तुम बोलोगे कि भाभी बीच में भाभी कहाँ से आ गई? बेसिकली उस टाइम पहले मतलब शादी से पहले जो आयुष था वो दिल्ली में ही एक आंटी के घर पे रेंट पे रहता था। एंड जो आयुष था वो ना उसको भाभी भाभी कह के बुलाता था। एंड जो वो भाभी थी उसका जो हस्बैंड था वो ना हमेशा मतलब मोस्टली टाइम ना मतलब काम के सिलसिले में बाहर ही रहता था। तो फिर आयुष इसके घर पे भाभी घर पे रेंट पे रहने लगता है। एंड भाई धीरे धीरे जो आयुष था वो ना भाभी को पसंद करने लगता है एंड भाभी भी उसको पसंद करने लगती है। एंड इन दोनों के बीच में मतलब ना इन दोनों के बीच में स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे स्टार्ट हो जाता है। एंड ये दोनों एक ही घर में रहते थे, आयुष इनके घर पे रेंट पे रहता था। तो फिर भाई धीरे धीरे ये दोनों मतलब क्लोज होने लगते हैं, इंटीमेट होने लगते हैं और इनका ना हर दिन का हो जाता है। हर दिन आयुष भाभी के साथ एकदम मजे लेता है, बढ़िया, ठीक है। लेकिन एक दिन जो भाभी का हस्बैंड था वो ना आयुष को और अपनी वाइफ को एक साथ मतलब रंगे हाथों पकड़ लेता है इंटीमेट होते हुए, ठीक है। एंड भाई जैसे ही उसका हस्बैंड ये देखता है कि भाई उसकी जो वाइफ है भाई वो आयुष के साथ मतलब ऐसे रिलेशनशिप में है भाई, इसके बाद भाई जो आयुष था वो तो जैसे तैसे करके वहां से निकल जाता है। लेकिन जो भाभी का जो हस्बैंड था वो उसको मारता पीटता है एंड वो उसको डिवोर्स दे देता है। एंड डिवोर्स देने के कुछ टाइम बाद भाभी जो थी उसको पता लगता है कि वो प्रेग्नेंट है। एंड इसके बाद जो भाभी थी वो ना अपने हस्बैंड को बहुत मतलब कोशिश करती है उनके पास जाने की, उनको बहुत बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, बच्चा है आपका मेरे पेट में। लेकिन जो उसका हस्बैंड था वो बोलता है कि बच्चा मेरा थोड़ी है, जिसके साथ तू मतलब थी रात में वो बच्चा उसका है, मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। मतलब जो भाभी का हस्बैंड था वो भाभी को एक्सेप्ट नहीं करता है, वो उसको छोड़ देता है। अब इसके बाद भाभी आयुष को बहुत कॉल करती है, बहुत मैसेजेस करती है बताने के लिए कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे एक्सेप्ट कर लो, मेरा डिवोर्स हो गया ये वो। लेकिन जो आयुष था वो ना ही भाभी का कोई कॉल उठाता है ना ही भाभी का मैसेज देखता है, वो उसको फुल्ली इग्नोर करता है एंड वो वहां से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है। अब इसके बाद क्या होता है, जो ये वाली बात थी भाभी वाली बात वो ना आसपास में हर किसी को पता लग जाता है। एंड भाई सभी लोग ना भाभी का बहुत मजाक उड़ाने लगे, बोलने लगे कि तेरे बच्चे पे क्या असर पड़ेगा, जब वो पैदा होगा तो लोग उसको क्या बोलेंगे। एंड भाई ये सोचते सोचते जो भाभी थी वो ना बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चली जाती है एंड एक दिन उसने अपनी खुद की जान ले ली। अब इसके बाद भाभी काम वाली बाई का रूप लेके भाई आयुष से अपना बदला लेने के लिए आई है। एंड भाई जैसे आयुष देखता है कि भाई भाभी सामने खड़ी हुई है, वो एकदम प्रेग्नेंट हो रखी है, उसका पेट बाहर निकला पड़ा है। एंड आयुष देखता है कि जो थोड़ी देर पहले उसने रेड कलर की साड़ी पहनी थी वो साड़ी अपने आप ही व्हाइट में कन्वर्ट हो जाती है और भाभी का जो चेहरा है वो बहुत ज्यादा मतलब ड्रावना टाइप का लग रखा है। उसकी लिटरली में दोनों आंखें एकदम लाल एकदम हो रखी है, वो गुस्से से लाल हो रखी है। अब इसके बाद जैसे आयुष बोलता है कि भाभी आप, एंड तभी वो जो भाभी थी वो बोलते कि हाँ मैं हूँ, तेरी वजह से मैंने अपने आप को मार लिया, अपने बच्चे को मार लिया, लेकिन अब तू नहीं बचेगा, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। भाई ये चीज सुनते ही आयुष भागता है सीधा मेन गेट की तरफ एंड वो देखता है कि मेन गेट पे भाभी खड़ी हुई है। भाई अभी जस्ट कुछ सेकंड पहले भाभी बेडरूम के अंदर थी एंड अभी वो मेन गेट पे खड़ी हुई है, उसको कुछ समझ में नहीं आता है। एंड तभी वो देखता है आयुष की जो भाभी थी वो अपना हाथ ऐसे उठाकर लंबा करती है एंड वो आयुष का गर्दन पकड़ती है एंड वो आयुष को उठाकर बेडरूम में लेके जाती है एंड वो बेड पे आयुष को पटकती है। एंड तभी आयुष देखता है वो जो भाभी थी उसका जो हाथ था उसके लिटरली में हाथ की जो 3 ये नाखून उंगली होते हैं, 1 2 और ये 3, भाई इन तीनों के नाखून लिटरली में इतने ज्यादा लंबे लंबे नाखून थे। एंड भाई आयुष देखता है कि वो ऐसे हाथ ऊपर करती है, उसके नाखून इतने लंबे हैं एंड वो उन नाखून से आयुष के छाती पे ऐसे पकड़कर चीरा लगाती है एंड वो कंटिन्यू आयुष के बॉडी पे चीरा लगाई जा रही है, चीरा लगाई जा रही है। एंड आयुष जो था भाई वो बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा है, भाई बचाओ मुझे बचाओ, वो बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा है। एंड वो इतना जोर से चिल्ला रहा था कि उसके अड़ोस पड़ोस के जितने भी लोग थे सभी लोग उसके घर के बाहर इकट्ठा हो जाते हैं। भाई वो उसका डोर नॉक कर रहे हैं, क्या हुआ आयुष बताओ क्या हुआ, लेकिन आयुष कंटिन्यू चिल्लाया जा रहा है। एंड तभी आयुष देखता है वो जो लड़की थी भाभी थी वो अपने हाथों से आयुष के प्राइवेट पार्ट को पकड़ती है एंड लिटरली में इतने लंबे लंबे नाखून थे एंड उस नाखून से वो उसके प्राइवेट पार्ट पे एकदम चीरा लगाते थे करके। एंड इसके बाद भाई आयुष बहुत जोर से चिल्लाता, भाई इतना जोर चिल्लाता है कि भाई जितने भी लोग बाहर खड़े हुए थे बहुत ज्यादा डर जाते हैं। वो क्या करते हैं, जो आयुष का पीछे का खिड़की था उसका खिड़की तोड़ के उसके घर के अंदर घुसते हैं। एंड जैसे सभी लोग घर के अंदर घुसते हैं वो देखते हैं कि आयुष बेड के ऊपर लेटा पड़ा है बेहोश एंड उसकी पूरी बॉडी पे भाई एकदम चीरे के निशान लगे पड़े हैं, पूरी बॉडी पे खून ही खून हो रखा है एंड घर में कोई भी
ही नहीं था। किसी को समझ नहीं आता है कि घर में कोई भी नहीं था एंड आयुष की बॉडी की ऐसी हालत हो रखी है और भाई वो बेहोश पड़ा हुआ है। उनको कुछ समझ में नहीं आता भाई लोगों को। वो क्या करते हैं, उसके अड़ोस पड़ोस के जितने भी लोग थे भाई वो आयुष को हॉस्पिटल लेके जाते हैं एंड भाई हॉस्पिटल जैसे लेके जाते हैं तो भाई पता लगता है कि आयुष का जो प्राइवेट पार्ट था भाई उसको ना मतलब सही टाइम पे हॉस्पिटल लेके चले गए, इस वजह से उसका प्राइवेट पार्ट बच जाता है, वरना भाई उसका प्राइवेट पार्ट किसी भी काम का नहीं था। ये तो अच्छा हुआ कि भाई जो उसके अड़ोस पड़ोस के लोग थे वो उसको सही टाइम पे हॉस्पिटल लेके चले गए एंड आयुष जो था वो बच जाता है। एंड भाई उसकी बॉडी पे लिटरली में भाई इतने भाई गड्ढे हो रखे थे, निशान बने थे भाई चीरने के। भाई किसी को कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या हुआ। लोग पूछते भी हैं कि क्या हुआ, लेकिन आयुष किसी को हकीकत नहीं बताता है, क्योंकि भाई अगर सबको हकीकत पता लग जाती है कि भाई उसने भाभी के साथ चीट करा, धोखाधड़ी करी, तो फिर बात फैल जाती। एंड उसने ये बात किसी को भी नहीं बताई है, उसने अपनी वाइफ तक को ये बात नहीं बताई है, क्योंकि अगर वाइफ को पता लग गया तो डिवोर्स होगा और कुछ नहीं होगा। तो भाई उसने ये बात किसी को नहीं बताई, बस उसने भाई हमें बताई और हमने दुनिया को बता दिया। बट उसने खुद कहा कि बता दो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरा सब्सक्राइबर है भाई काफी टाइम से हमारी वीडियो देख रहा था, तो उसने कहा कि भाई बता दो कोई दिक्कत नहीं। तो ये थी अपनी आज की हॉरर स्टोरी। एंड भाई देख लो, किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए, स्पेशली अगर कोई शादीशुदा है तो भाई प्लीज उसकी शादीशुदा जिंदगी को बर्बाद मत करो भाई, उसके मैटर में मत पड़ो, क्योंकि भाई तुम किसी का घर बर्बाद करोगे तो तुम्हारा भी घर बर्बाद होगा। ये सीधी सी बात है। अगर तुम्हें सामने से भी रिस्पॉन्स आ रहा है, तुम्हें लगता है कि भाई वो शादीशुदा है, तुम्हें पता है ये चीज, तो भाई उससे दूर रहो। तो ये थी अपनी आज की हॉरर स्टोरी। आई होप कि तुमको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट हॉरर स्टोरी के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।